Hello students, once again a very warm welcome to you all on my channel Muse Tutorial with Kushal. I am Kushal and in this video I am going to teach you the use of the, that is definite article. Okay, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ए और एन के यूज़ सीखे थे. इस वीडियो में हम लोग द का यूज़ सीखेंगे. तो शुरू करते हैं अपना वीडियो. सबसे पहले जान लेते हैं कि द का यूज़ होता कहाँ पर है. ओके, यूज़ ऑफ द. द इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स वेदर दे आर ऑफ वर्बल और कॉन्सोनेंट साउंड्स. फॉर एग्जाम्पल द कार, द बॉय, द ऑरेंज, द अम्ब्रेला एट्सेट्रा. देखिए स्टूडेंट्स, द का यूज़ चाहे आपका नाउन काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, दोनों ही प्लेस पे आप द का यूज़ कर सकते हैं. और उन जगहों पर चाहे वॉवेल हो या कॉन्सोनेंट हो, यहाँ पर वॉवेल और कॉन्सोनेंट की कोई लिमिटेशंस नहीं हैं. आप दोनों प्लेस पे द का यूज़ फ्रिक्वेंटली कर सकते हैं. अब ये जान लेते हैं कि द को एक्चुअल में प्रोनाउंस कैसे करते हैं. हाउ टू प्रोनाउंस द क्लियरली. ओके, द को दी कब बोलते हैं और द कब बोलते हैं, अब ये सीख लेते हैं. ओके, हाउ टू प्रोनाउंस द करेक्टली. द को कैसे करते हैं प्रोनाउंस, ठीक है ना, तो उसको सीख लेते हैं. While using the before consonants we pronounce the. आप देख पा रहे हो ना, हिंदी की जो वर्णमाला है लिखा हुआ है द, उसका अक्षर, तो ये द बोलते हैं. कब? जब बात हो कॉन्सोनेंट साउंड्स की या कॉन्सोनेंट की, जैसे द बॉय, द गर्ल. ओके, मतलब कहने का ये है कि जहाँ पर कॉन्सोनेंट्स होते हैं और कॉन्सोनेंट वाले नाउन से पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे. ओके, while using the before vowels we pronounce the. जब वॉवेल से पहले आप द का यूज़ करेंगे तो उसको दी बोलेंगे, ठीक है ना. इतना सा डिफरेंस है. जैसे दी ऑरेंज, दी अम्ब्रेला, दी एलिफेंट, है ना, इस तरीके से. अगर आप वॉवेल्स के पहले द का यूज़ कर रहे हैं तो फिर दी बोलेंगे, और अगर आप द का यूज़ बिफोर कर रहे हैं कॉन्सोनेंट्स तो वहाँ पे द बोलेंगे. ओके, अब सीख लेते हैं इसके कुछ एक रूल्स कि द किस किस जगह पे यूज़ होता है और कहाँ कहाँ पर द का यूज़ नहीं करते हैं. ओके, देखिए द का यूज़ कहाँ करते हैं. द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ प्लैनेट्स, रिवर्स, ओशंस, लेक्स, माउंटेन रेंजेस, कैनल्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून, द गंगा, द पैसिफिक ओशन, द डल लेक, द हिमालय, द पनामा कैनल. देखिए, चाहे नदियों के नाम हों, प्लैनेट्स के नेम हों, माउंटेन रेंजेस के नेम हों, झीलें हों, है ना, कैनल्स हों, इन सब के नाम के आगे आप द का यूज़ करेंगे. अब समझते हैं नेक्स्ट यूज़ क्या है द का, वो भी देख लेते हैं. द इज़ यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ होली बुक्स. जितने भी होली बुक्स हैं उनके नेम के आगे लगाते हैं द. जो धर्म ग्रंथ होते हैं उनके आगे द का यूज़ करते हैं, जैसा कि द गीता, द बाइबल एट्सेट्रा. द इज़ यूज्ड बिफोर डायरेक्शंस. वो हमारी दिशाएं हैं, उनके आगे भी आप द लगाएंगे. द ईस्ट, द वेस्ट. द इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कास्ट ऑफ अ फैमिली. देखिए, जनरली हम किसी के नाम के आगे द का यूज़ नहीं करते हैं, और जब आप किसी फैमिली की कोई पूरी बात कर रहे हैं कास्ट को बता करके, तो लगाएंगे वहाँ पर द. जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है द गुप्ताज, द शर्माज. ओके, द इज़ यूज्ड बिफोर फेमस और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स. ऐसी बिल्डिंग्स जो फेमस हैं और हिस्टोरिकल हैं उनके लगाएंगे द, जैसे कि द वाइट हाउस, द रेड फोर्ट, द गेटवे ऑफ इंडिया. इस तरीके से और भी कई सारी बिल्डिंग्स हैं हिस्टोरिकल. प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन कौन सी पता है बिल्डिंग्स हिस्टोरिकल, तो उनमें द का यूज़ भी करके आप लोग दिखा दीजिएगा. द इज़ यूज्ड फॉर द नेम्स ऑफ फेमस पर्सनैलिटीज़ इन स्पेशल कंडीशंस.
देखिए किसी भी फेमस पर्सनैलिटी के नाम के आगे दा लगाते हैं, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ हिंदी लिटरेचर। कालिदास को कंपेयर किया गया है शेक्सपियर के साथ में, इसलिए शेक्सपियर जो कि इंग्लिश आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में अपना दिया है कंट्रीब्यूशन, एक पर्सनैलिटी है फेमस, उनके लिए द लगाया गया। यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कंपैरिजन, एक जो कंडीशन है वो क्रिएट की गई है, इसलिए यहाँ पर द का यूज़ किया गया। While talking about a noun that has already been given in a sentence, we use the for the same noun. अगर वही नाउन दोबारा सेंटेंस में उसी को लेकर के कोई सेंस क्रिएट हो रहा है तो हम दा का यूज़ करेंगे। जैसे कोई नाउन आपको दिया गया है सेंटेंस में और उसके आगे वही सेंटेंस दोबारा से और आगे बढ़ाया गया, कोई नया सेंटेंस जोड़ा गया है और वही सेम नाउन रिपीट कर रहे हैं, तो हम दा को यूज़ करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, यस्टरडे आई बॉट अ शर्ट एंड अ स्वेटर। देखिए यहाँ पर हमने शर्ट और जो स्वेटर है उससे पहले ए का यूज़ किया है, फिर उसी शर्ट और स्वेटर के लिए हमने द शर्ट वॉज चीप बट द स्वेटर वॉज एक्सपेंसिव। देखिए वही शर्ट और स्वेटर के लिए द का यूज़ किया गया। ये वही शर्ट और स्वेटर है जो मैंने कल खरीदी थी। ओके, शर्ट चीप है लेकिन स्वेटर एक्सपेंसिव है। कौन शर्ट और कौन सी स्वेटर? वही शर्ट वही स्वेटर जो हमने कल खरीदा था। तो एक पर्टिकुलर जो नाउन है वो दोबारा यूज़ किया गया तो हमने द का यूज़ किया। द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज। ओके, जहाँ पर जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की सुपरलेटिव फॉर्म लगी हुई है वहाँ पर द आप यूज़ करेंगे। जैसे अंजू इज द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ हर क्लास। अंजू जो है क्लास की सबसे लंबी लड़की है, तो टॉलेस्ट है, डिग्री कौन सी है? सुपरलेटिव डिग्री है, तो वहाँ पर द लगाएंगे। नेक्स्ट जो है, वी यूज़ द बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पर द का यूज़ करते हैं, जैसे द सितार, द गिटार। ओके, अब जो रूल्स हम सीखेंगे वो हैं थोड़ा कंफ्यूजिंग कि कहाँ द यूज़ करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं। कुछ एक कंडीशंस हैं जहाँ पर द का यूज़ होता है वही वर्ड से पहले और वही नाउन से पहले और कहीं कहीं पे नहीं होता है, तो वो कुछ एक कंडीशंस हैं, वो आप लोग सीख लीजिएगा। देखिए अब जो कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? अगर हम बात करें प्ले, जो वर्ब है हमारी प्ले के बाद में द आता है या नहीं आता है, तो कब आता है कब नहीं आता है वो देखिए। आई प्ले क्रिकेट बट आई प्ले द गिटार। सेंटेंस को आप कंपेयर कर लीजिएगा, अपने आप समझ जाएंगे। आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज अ स्पोर्ट, वी नेवर यूज द बिफोर द नेम ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, आई प्ले द गिटार, गिटार इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और अभी मैंने बताया था आपको एक रूल में कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आप द का यूज़ करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट है, इन केस ऑफ द नेम्स ऑफ कंट्रीज, टाउन एंड सिटीज़। जनरली हम लोग कंट्रीज़ के नेम्स के लिए, टाउन्स के नेम्स के लिए, सिटीज़ के नेम्स के लिए द का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सेंटेंस में देखिए, आई लिव इन इंडिया, इंडिया में द नहीं है, बट दे लिव इन द यूएसए, यूएसए एक कंट्री है और उसमें द लगाया है। देखिए जिन देशों में यूनियन या रिपब्लिक शब्द दिया होता है उनके लिए आप द का यूज़ करते हैं, जैसे द यूके, ओके, द नीदरलैंड्स, द वेस्ट इंडीज़। क्यों है वेस्ट इंडीज़ के आगे द? क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इसलिए। कोई कंट्री का नाम आप लोग भी सजेस्ट करें जिसमें द आता हो, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजिएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज इन केस ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स। देखिए पब्लिक बिल्डिंग्स की बात की जा रही है, तो पब्लिक बिल्डिंग्स में कहाँ पे द लगाएंगे और कहाँ नहीं लगाएंगे वो सीख लीजिए। आई गो टू टेम्पल एवरी डे, मैं मंदिर हर रोज़ जाता हूँ।
अब देखिए मंदिर का जाना वो किस लिए, टू वर्शिप, पूजा करने के लिए, ठीक है ना। मंदिर जाना पूजा करने के लिए मंदिर का एक कॉमन इस्तेमाल है, कॉमन यूज है, मंदिर का जनरल पर्पस ही है पूजा करना, ओके। लेकिन हम ये बोले आई विल मीट एट द टेम्पल, मैं मंदिर में मिलूंगा, दैट मीन्स व्हाट, कि मंदिर का कोई स्पेसिफिक पर्पस यहाँ पे हल हो रहा है, मंदिर एज ए मीटिंग पॉइंट। जनरली मंदिर मीटिंग पॉइंट नहीं होते हैं, मंदिर हैं पॉइंट ऑफ वर्शिपिंग, काम है। मंदिर हम जाते हैं पूजा करने के लिए, भगवान को याद करने के लिए। और यहाँ पर हमने बोला है आई विल मीट एट द टेम्पल, मैं मंदिर में मिलूंगा, दैट मीन्स व्हाट, मंदिर कोई मीटिंग प्लेस है। तो जब कोई बिल्डिंग का जनरल यूज़ ना हो करके कोई स्पेशल यूज़ हो रहा होता है, तो उस स्पेशल यूज़ को शो करने के लिए हम बिल्डिंग के आगे दा लगाते हैं, ओके। फॉर टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, देखिए इसमें कब दा आता है कब नहीं आता है। आई एम वॉचिंग टीवी, दा टीवी से पहले नहीं आया, बट टर्न द टीवी ऑन, टीवी से पहले दा आ गया। क्यों, देखिए जब हम टीवी को वॉच कर रहे होते हैं उस समय पर हम लोग एक्चुअल में प्रोग्राम देख रहे होते हैं। क्या देख रहे होते हैं, प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं। और जब बात हो रही है टीवी सेट की, टर्न द टीवी ऑन, टीवी को बंद किया, दैट मीन्स प्रोग्राम बंद नहीं हो गया, वो तो चल रहा है चैनल के ऊपर कंटिन्यू, तो वहाँ पर टीवी सेट के लिए दा लगाएंगे। सेम एज फॉर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या एट्सेट्रा, स्नैक्स, मील्स नेम कुछ भी होगा आपका, तो वहाँ पर कब दा आएगा कब दा नहीं आएगा वो देख लीजिए। आई हैव टेकन लंच, हम बात करें लंच की, मैंने लंच कर लिया है, दा नहीं आया। हाउ वॉज द लंच एट होटल, लंच था कैसा होटल का। तो देखिए जब हम लंच के बारे में कोई फ्रेज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पर एट होटल लंच के बारे में हमें कुछ बता रहा है। जब लंच के लिए कोई स्पेशल कोई वर्ड्स आप जोड़ देते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज अ फ्रेज, तो वहाँ पर फिर दा लगाना पड़ता है। तो वहाँ पे हमने लंच के बारे में कुछ बताने के लिए फ्रेज का यूज़ किया है, जहाँ फ्रेज दिया होगा वहाँ पर लंच के आगे दा आएगा, ओके। फॉर लैंग्वेजेस, अगर बात करें लैंग्वेज की, तो आई एम लर्निंग इंग्लिश, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश सीखने की, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। लेकिन आई एम लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आप किसी भी भाषा के नाम के आगे लैंग्वेज शब्द को जोड़ देते हैं तो वहाँ पर दा आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। एक और बताऊँगा आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट दा के बारे में, वो और देख लेते हैं। जैसे स्टूडेंट्स मैंने बोला आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस लास्ट 10 years। अब देखिए सिंस लास्ट 10 years, मैं इस शहर में पिछले 10 साल से रह रहा हूँ, तो इसमें भी दा का यूज़ आप कर सकते हैं, वो देख लीजिए कैसे कर सकते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर द लास्ट 10 years। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, फॉर द लास्ट। देखिए सिंस लास्ट के लिए क्या आ गया, फॉर द लास्ट आ गया। क्या आ गया, सिंस लास्ट के लिए फॉर द लास्ट का यूज कर लिया गया, है ना। इंटरेस्टिंग लगा अच्छा आप लोगों को? कमेंट करके बताइएगा मुझे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, ओके। अभी तक जिन लोगों ने हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।